In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 77. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. दिल जीतने का सबसे आसान तरीका नरमी है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि आखिरकार वो नकली निकली, या आखिरकार खबर झूठी निकली, या आखिरकार हमारा मंसूबा बेहतरीन निकला, आखिरकार वो हीरो नहीं विलन निकला, या आखिरकार सब वादे खोखले निकले, या आखिरकार वही शख्स मसले की जड़ निकला. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब किसी नतीजे या हकीकत को जाहिर करना हो, या सरप्राइज मिलने पर हम इस तरह के जुमले बोलते हैं, या तवक्को के बरक्स अगर नतीजा निकले तो भी हम इसी तरह का जुमला बोलते हैं, या कुछ देर बाद अगर हकीकत सामने आ जाए तो भी हम इसी तरह का जुमला बोलते हैं. तो आइए पहले हम इनकी इंग्लिश को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे. अच्छा, आखिरकार वो नकली निकली. शी टर्न्ड आउट फेक. शी टर्न्ड आउट फेक. अच्छा, अगर इसमें हम टू बी का भी इजाफा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. जैसे कि शी टर्न्ड आउट टू बी फेक. शी टर्न्ड आउट टू बी फेक. अच्छा, अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो चूंकि सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसको अगर नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट टर्न आउट, यानी आखिरकार वो नकली नहीं निकली. शी डिड नॉट टर्न आउट फेक. या क्या आखिरकार वो नकली निकली? डिड शी टर्न आउट फेक. तो टू बी लगाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो है और जुमला खूबसूरत लगने लगता है. लेकिन अगर ना भी लगाएं तो भी ज़रूरी नहीं है, यानी दोनों तरह से दुरुस्त है. इस तरह कहना कि शी टर्न्ड आउट फेक, आखिरकार वो नकली निकली, या शी टर्न्ड आउट टू बी फेक, दोनों तरह से दुरुस्त है. जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो ये बात मैं ज़्यादा क्लियर कर दूंगा. आखिरकार वो सुस्त निकला. ही टर्न्ड आउट लेजी. ही टर्न्ड आउट लेजी, या ही डिडंट टर्न आउट लेजी, या डिड ही टर्न आउट लेजी, या he turned out to be lazy. आखिरकार वो बेकार निकले. They turned out useless. They turned out useless. या नेगेटिव करेंगे तो they did not turn out useless, या did they turn out useless. या अगर to be का भी इजाफा करते हैं तो they turned out to be useless. तो एक ही बात है, to be लगाएं या ना लगाएं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आखिरकार मेरी पेशगोई गलत निकली. My guess turned out wrong. अच्छा, पेशिन गोई के लिए हम प्रिडिक्शन का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन गैस भी पेशिन गोई होता है, एक अंदाज़ा जो होता है. और या प्रिडिक्शन बोलना चाहें तो माई प्रिडिक्शन टर्न आउट रॉन्ग, या माई गैस टर्न आउट रॉन्ग. इसी तरह नेगेटिव करेंगे, माई गैस डिडंट टर्न आउट रॉन्ग, या डिड माई गैस टर्न आउट रॉन्ग, यानी क्वेश्चन डिड से बना लीजिए, या माई गैस टर्न आउट टू बी रॉन्ग, टू बी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं. आखिरकार टेस्ट आसान निकला. द टेस्ट टर्न आउट ईजी, या द टेस्ट टर्न आउट टू बी ईजी. आखिरकार खबर झूठी निकली. अच्छा, इसका मतलब ये कि कुछ अर्से तक हमें यानी नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन एंड में पता चलता है कि जनाब, तो फिर हम टर्न आउट का यूज करते हैं. द न्यूज टर्न आउट फेक, या द न्यूज टर्न आउट टू बी फेक. अगर नेगेटिव करेंगे, द न्यूज डिडंट टर्न आउट फेक, यानी आखिरकार खबर झूठी नहीं निकली. या क्या आखिरकार खबर झूठी निकली? डिड द न्यूज टर्न आउट फेक, आखिरकार वो सही निकली. शी टर्न आउट राइट, या शी टर्न आउट टू बी राइट. अगर नेगेटिव करेंगे तो शी डिडंट टर्न आउट राइट, और क्वेश्चन में डिड शी टर्न आउट राइट. आखिरकार वो बदतमीज निकला. ही टर्न आउट रूड, या अगर टू बी लगाते हैं तो ही टर्न आउट टू बी रूड, और नेगेटिव में ही डिडंट टर्न आउट रूड, या डिड ही टर्न आउट रूड, क्वेश्चन बना सकते हैं. आखिरकार उसका बहाना झूठा निकला. हिज एक्सक्यूज टर्न आउट फेक. फेक कहते हैं झूठा, नकली, जाली. तो एक्सक्यूज कहते हैं बहाने को. टर्न आउट मीन आखिरकार, यानी जो निकला. तो his excuse didn't turn out fake, या did his excuse turn out fake, या to be इस्तेमाल करते हैं तो his excuse turned out to be fake. आखिरकार उसकी दोस्त मददगार निकली. her friend turned out supportive, या her friend turned out to be supportive. supportive कहते हैं मददगार को. नेगेटिव करेंगे तो her friend didn't turn out supportive, यानी आखिरकार उसकी दोस्त मददगार नहीं निकली. आखिरकार इम्तिहान मुश्किल निकला. the exam turned out tricky. अच्छा, ट्रिकी या डिफिकल्ट या टफ एक ही बात है. तो द एग्जाम डिडंट टर्न आउट टू बी ट्रिकी, यानी इम्तिहान मुश्किल नहीं निकला.
या क्या आखिरकार के इम्तिहान मुश्किल निकला? डिड द एग्जाम टर्न आउट टू बी ट्रिकी? आखिरकार मौका नायाब निकला। द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट रेयर। रेयर कहते हैं नायाब को, या द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट टू बी रेयर। द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट टू बी रेयर, या द अपॉर्चुनिटी डिडंट टर्न आउट टू बी रेयर, या डिड द अपॉर्चुनिटी टर्न आउट टू बी रेयर, यानी क्वेश्चन बन जाएगा। आखिरकार कहानी जज्बाती निकली। द स्टोरी टर्न आउट इमोशनल, या द स्टोरी डिडंट टर्न आउट इमोशनल। क्या आखिरकार कहानी जज्बाती निकली? डिड द स्टोरी टर्न आउट टू बी इमोशनल? तो ये आपकी मर्जी है, टू बी इस्तेमाल करें या उसके बगैर एडजेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल करें। आखिरकार वो साबित निकला। ही टर्न आउट पेशेंट, या ही टर्न आउट टू बी पेशेंट, या नेगेटिव करें ही डिडंट टर्न आउट टू बी पेशेंट, या डिड ही टर्न आउट टू बी पेशेंट? आखिरकार वो होशियार निकला। ही टर्न आउट क्लेवर, या ही टर्न आउट टू बी क्लेवर, या ही डिडंट टर्न आउट टू बी क्लेवर, या डिड ही टर्न आउट टू बी क्लेवर? तो टू बी बोलने में अच्छा लगता है, नेचुरल स्टाइल लगता है, तो इसलिए इसका इजाफा कर लीजिए। नहीं करना तो आपकी चॉइस, हमने इसलिए नहीं किया कि ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। आखिरकार अफवाह झूठी निकली। द रूमर्स टर्न आउट फॉल्स। द रूमर्स टर्न आउट फॉल्स, या द रूमर्स टर्न आउट टू बी फॉल्स। आखिरकार हमारा मंसूबा बेहतरीन निकला। आवर प्लान टर्न आउट परफेक्ट, या आवर प्लान टर्न आउट टू बी परफेक्ट, या आवर प्लान डिडंट टर्न आउट परफेक्ट, या नेगेटिव करेंगे। अगर क्वेश्चन करते हैं डिड आवर प्लान टर्न आउट परफेक्ट? आखिरकार मीटिंग बेकार निकली। द मीटिंग टर्न आउट यूजलेस, या द मीटिंग टर्न आउट टू बी यूजलेस। नेगेटिव करें, द मीटिंग डिडंट टर्न आउट टू बी यूजलेस, या डिड द मीटिंग टर्न आउट टू बी यूजलेस? आखिरकार वही शख्स मसले की जड़ निकला। ही टर्न आउट टू बी द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, रूट ऑफ द प्रॉब्लम होता है मसले की जड़, रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ही टर्न आउट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, या सिंपली ही टर्न आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी टू बी इस्तेमाल करें या ना करें, दिस इज योर चॉइस। आखिरकार वो हीरो नहीं विलन निकला। ही टर्न आउट टू बी अ विलन नॉट अ हीरो। अब देखिए इन आखिरी 3 सेंटेंसेस के अंदर टू बी इसके लिए इस्तेमाल कर लिया है, यानी इस तरह अगर आप चाहें तो टर्न आउट के फौरन बाद टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद भी आगे एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल होगा। तो ही टर्न आउट टू बी अ विलन नॉट अ हीरो, या ही टर्न आउट अ विलन नॉट अ हीरो। आखिरकार सब वादे खोखले निकले। ऑल द promises turn out to be hollow. All the promises turn out to be hollow. hollow कहते हैं खोखले को, promises यानी वादे जो होते हैं। या अगर आप to be इस्तेमाल नहीं करते तो all the promises turned out hollow। और अगर नेगेटिव करते हैं कि all the promises didn't turn out to be hollow, या did all the promises turn out to be hollow? So you must have noted in all these examples हमने सब्जेक्ट पर टर्न आउट यूज किया हुआ है। अगर चाहें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी, वैसे हमने चूंकि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सारी एग्जांपल को स्टडी किया है, हमने सिंपल पास्ट के लिए टर्न के साथ ईडी का इजाफा किया हुआ था, टर्न आउट। और टर्न आउट के बाद टू बी ऑप्शन में दे दिया है कि लगाएं तो भी ठीक है, ना इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन का आना जरूरी है। और ये बात अक्सर बताता हूँ कि एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करता है, और नाउन जो है ये वैसे नेमिंग वर्ड होता है। चूंकि मैं डिफरेंशिएशन के लेसन भी आजकल अपलोड कर रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए बिल्कुल या नेक्स्ट मंथ के अंदर शुरू में ये जो इजी ग्रामर के नाम से कुछ वीडियो लेसन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को ग्रामर समझने में आसानी हो जाएगी। उसमें नाउन प्रोनाउन सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आई टेक देम अप, उनको लेके साथ चलूंगा। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.